नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप कहोगे सर आपने पिछली वीडियोज़ में भी यही पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा चेंज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये ज़रूर, लेकिन आपने पिछली वीडियोज़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ था पिछली वीडियोज़ में। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि सर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिस भी वाक्य में आपको नहीं शब्द आए, नहीं आ जाए, तो आप समझ जाना कि नेगेटिव सेंटेंस है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा तो आप समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। उससे पहले आप इसकी पहचान जान लो। इस टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती, हैं आ जाए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? डू और डज। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होती है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ दोस्तों डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है दोस्तों। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब आप समझ लो। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, ये किसी मेल के लिए यूज़ होता है। शी, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। इट, ये लाइफलेस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नेम वो पर्वत का नेम हो सकता है, नदी का नेम हो सकता है, पहाड़ का नाम हो सकता है, घर का नाम हो सकता है। वो एज ए सिंगुलर काउंट किए जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शनल है, आई जो है वो कई जगह एज ए सिंगुलर यूज होता है, कई जगह एज ए प्लूरल यूज होता है। वो एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो जब हम एडवांस स्पोकन इंग्लिश में आएंगे तो आपको मैं वहाँ पे समझाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, ये अलग चीज़ है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सेम रहेगी सब में। इस टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? डू और डज होती है। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप उसको बोलोगे कि डू और डज होती है। आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको ये बोलोगे कि डू और डज होती है। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट एंड डजेंट, आप इस डू नॉट को डोंट बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, इस डज नॉट को डजेंट बोल सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों क्या आएगा? जैसे यहाँ पे इसके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आएगा DOES, डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा डोंट। क्या आएगा दोस्तों? डोंट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये है, ही, सी, ही मेल के लिए होता है, सी फीमेल के लिए होता है, इट जो है वो लाइफलेस चीज़ों के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए, नेम वो किसी का भी नेम हो सकता है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाए। तो चलिए दोस्तों हम अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये आ गए। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान बताई कि जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती आए और प्लस है, ता, ते, ती के बाद हैं, हो, हूँ, कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि टेंस देखो दोस्तों, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसके अंत में ता आ गया, प्लस हुआ गया, तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यहाँ भी ते आ गया, प्लस हो, तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह फल नहीं खरीदता है, यहाँ भी ता आ गया, तो आप समझ गए कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ,
यहाँ पे भी ता हूँ, तो आप समझ गए कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में ता ते ती हैं हूँ हो कुछ भी हो जाए, जैसे कि ता ते ती हैं हूँ हो, तो आप देख ही रहे होगे दोस्तों, सेंटेंसेस से क्लियर हो रहा होगा। अगला है कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तो ता आया ना दोस्तों, ता प्लस है आ गया, है हो कुछ भी। वह फिल्म नहीं देखता है। वह दुकान नहीं खोलता है, तो ता है आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको पहचान बताया था दोस्तों कि जिस भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में ता ते ती प्लस हैं हूँ हो आ जाए, तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ तक तो आप समझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब आप दोस्तों ये समझोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है या नेगेटिव वाक्य है। एक तो होता है कि दोस्तों पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव मतलब साधारण वाक्य, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। आपको कैसे पता चला ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इसकी पहचान बताई हुई है कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आ जाए प्लस हैं हूँ हो आ जाए, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों इसके भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 तरीके के वाक्य बनते हैं दोस्तों। एक तो हो गया क्या, पॉजिटिव। दूसरा हो गया क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं उठता हूँ, सबके वाक्य के अंत में ता है, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में सिर्फ नहीं जुड़ जाता है, कि जैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि सब जितने भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ सबके अंत में ता आ रहा है। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। कुल मिला के दोस्तों आप सिंपल इतना ध्यान रखो कि जिस भी सेंटेंस में नहीं आ जाए तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जैसे क्या है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या है दोस्तों, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो आप समझ गए। अब आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ नहीं होता दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसों में नहीं होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। जैसे कि ये नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उस सेंटेंस के बीच में नहीं ज़रूर आएगा। जैसे कि देखो, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुम स्कूल नहीं जाते हो, वह फल नहीं खरीदता है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, वह फिल्म नहीं देखता है, वह दुकान नहीं खोलता है। तो जो मैंने आपको पहचान बताई ता ते ती, आप देखोगे लास्ट में ता ते ती है हूँ हो आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं भी आ रहा है सब सेंटेंसेस में दोस्तों। तो यही इसकी पहचान है दोस्तों। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको इससे ज़्यादा इजी वे में कोई यूट्यूब पे पढ़ाएगा। तो चलिए मैं आपको अब सेंटेंस बनाने के ट्रिक पे आते हैं। अब किस पे आते हैं, अपनी सेंटेंस बनाने के ट्रिक पे। तो जो दोस्त मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको मेरी सेंटेंस बनाने की ट्रिक पता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई। क्या हो गई दोस्तों, आई। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई। अब आप लास्ट में आपने देखा पढ़ता, तो पढ़ता की अंग्रेजी रीड होती है। पढ़ता हूँ, पढ़ता की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। लेकिन इससे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब आई एक प्लूरल क्या है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ देखो, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होगा, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या बोलते हो, डोंट। डू नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हो, डज नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोलते हो। तो दोस्तों मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हूँ की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों, डोंट। डोंट क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, डू नॉट। डज नॉट क्या है, एक सिंगुलर
सिंगुलर वर्ब है। डू नॉट भी एक वर्ब है, डू वर्ब है दोस्तों, नॉट वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे डोंट क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डोंट रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ इसका मतलब क्या हुआ? आई डोंट रीड। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला ये देखते हैं। मैंने आपको, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे दोस्तों कि कहाँ पे डू नॉट का यूज़ करना है और कहाँ पे डज नॉट का यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है जैसे आई, तो आई के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई उसके बाद डोंट, फिर क्या करता हूँ? रीड। मैं नहीं, आई डोंट का मतलब मैं नहीं, रीड का मतलब पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्तों? तुम की अंग्रेजी हो गई यू। अब यू क्या है? आपने पहचान तो लिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, अगर यहाँ पे हो तो तुम स्कूल जाते हो, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो तुम की अंग्रेजी यू। अब यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का यूज़ होगा। डू नॉट का यूज़ होगा दोस्तों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर डोंट का यूज़ होगा। यू डोंट, फिर जाने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? गो। कहाँ जाना है? स्कूल। स्कूल एक डेस्टिनेशन है, तो यू डोंट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, वह फल नहीं खरीदता है। वह फल नहीं खरीदता है, तो आपने देखा, अगर यहाँ पे होता कि वह फल खरीदता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता? पॉजिटिव सेंटेंस होता, तो आप सिंपली लिख देते। लेकिन दोस्तों ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता है वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ डजेंट, मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख सकते हो और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजेंट लिख सकते हो। तो वह फल नहीं खरीदता है, वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? यहाँ पे डज नॉट। क्यों आएगी डज नॉट? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ डज नॉट का यूज़ होगा। और नॉट का भी यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट का यूज़ हो रहा है। तो ही डज नॉट, खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? बाई। क्या खरीदता है? फल। तो ही डज नॉट बाई द एप्पल। अगला है मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में आई क्या है? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ डोंट का यूज होगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आई के साथ डोंट का यूज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो आई डोंट, उसके बाद बोलने की अंग्रेजी क्या है? स्पीक। क्या बोलना है? इंग्लिश। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला ये देखते हैं कि, एक सेकंड, हाँ, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तो तुम की अंग्रेजी यू। तुम की अंग्रेजी यू। अब यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यू के साथ डोंट का यूज होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यू डोंट टॉक टू मी, टॉक टू मी। तुम की अंग्रेजी यू। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो गई दोस्तों? डू। लेकिन डोंट का यूज क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद सीधा डोंट आएगा। यू डोंट, बात करने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? टॉक। टॉक किससे? मुझसे। तो यू डोंट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। वह फिल्म नहीं देखता है। क्या करते हैं दोस्तों? वह फिल्म नहीं देखता है, तो वह की अंग्रेजी ही हो गई। अब आपको पता है ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, दोस्तों ये मैं आपको सारा नेगेटिव सेंटेंस ही बता रहा हूँ। मैं एक बात आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वह की अंग्रेजी ही। अब आपको पता है क्या है? कि वह फिल्म नहीं देखता है। अब आप दोस्तों मेरे हिसाब से सेंटेंस को पहचानना भी सीख गए, और अब आप ये भी डिफरेंस कर पाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको नहीं आ जाएगा। वह फिल्म नहीं देखता है,
तो ही के साथ क्या आएगा दोस्तों, डू नॉट या डज नॉट, बताओ डज नॉट आएगा। डज नॉट क्यों आएगा, डज नॉट इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही डजंट। मैंने आपको बताया दोस्तों, आप डू नॉट को डोंट लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, और डज नॉट को डजंट लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो ही डजंट क्या करता है, नहीं देखता है, वॉच द मूवी, ही डजंट वॉच द मूवी, वह मूवी नहीं देखता है, वह दुकान नहीं खोलता है। तो वह की अंग्रेजी ही। अब ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में, और ये नेगेटिव सेंटेंस ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ही डज नॉट ओपन द शॉप, ही डज नॉट ओपन द शॉप, वह दुकान नहीं खोलता है। आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जिस वे में समझाने की कोशिश की आपने ठीक उसी वे में समझा होगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।